मुझे मैं अभी अवगत हुआ हूँ कि एक्सपोज इंडिया का 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह आप सही समाचार अपने पब्लिक के बीच में रखेंगे और सक्रिय होकर आप हर प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करके आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मेरे आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कोरोना वायरस से लड़ाई जारी है, कब तक चलेगी नहीं पता, लेकिन इतना निश्चित है कि इससे होने वाला नुकसान सबसे ज्यादा अगर असर किसी पर पड़ा है तो वो गरीब दिहाड़ी मजदूरों पर। लॉकडाउन की वजह से मजदूरी अब मजबूरी में बदल चुकी है। मजदूरी नहीं मिल रही है, कितने दिन तक बचे हुए पैसे को खाएंगे? तो ये मजदूर चल पड़े अपने घर की ओर, लेकिन ऐसे में हालात ऐसे हो गए हैं कि मजदूरों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। मजदूरों की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो मजबूरी और लाचारी की हर हद पार करती हुई दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को देखकर भला किसका कलेजा कांप नहीं उठेगा। एक बाप अपने दिव्यांग बेटे को पीठ पर बैठाकर चला आ रहा है। दोनों पैरों से चलने में असमर्थ एक महिला डंडे के सहारे अपना सफर पूरा कर रही है। अपने मां की मौत की खबर सुनकर एक युवक ने साइकिल से ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अपने घर पहुंचने के लिए दिव्यांग साइकिल से ही पंजाब जाने के लिए निकल पड़ा। न जाने कितनी ऐसी कहानियां और तस्वीर से आगे आपको और हमें रूबरू होना पड़ेगा। माँ मर गया तो मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा, उसका बाद साइकिल उठाकर मैं चलते आ रहा है। आज हो गया 14 दिन हो गए। अपने दिव्यांग बेटे को अपनी पीठ पर ढोते इस मजदूर का नाम है विजय। लॉकडाउन में अहमदाबाद में काम नहीं रहा तो मजबूरी में अपने गृह क्षेत्र प्रयागराज लौटना पड़ा। न पैसा बचा न सवारी मिली तो पैदल ही बेटे को साथ लेकर रवाना हो गए। अहमदाबाद से राजस्थान के भरतपुर तक, यूपी की बरेली निवासी और दिव्यांग सविता देवी की कहानी भी कुछ अलग है। अपने पति गुड्डू के साथ जयपुर में रहकर मजदूरी कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी की मार के बाद घर लौटने की मजबूरी आ गई। जब कोई बस या ट्रेन नहीं मिली तो जयपुर से बरेली के लिए पैदल ही निकल पड़ी। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन कई प्रवासी मजदूरों की कहानी ये तस्वीर बयां कर रही है। दिव्यांग पिता और पुत्र दिल्ली में रहते थे, लेकिन लॉकडाउन में दाने दाने को मोहताज हो गए तो 3 पहिए की साइकिल के साथ लौटने का फैसला किया। 8 दिन तक लगातार चलते चलते बिहार की सरहद में दाखिल हो गए। रास्ते में किसी ने खाना दे दिया, उसी से पेट भरता गया और कारवां बढ़ता गया। ऐसी एक कहानी झारखंड के रहने वाले एक शख्स की है जो लुधियाना में मजदूरी करता था। देशबंद में अस्थायी नौकरी भी गई और इधर मां की मौत की खबर ने झकझोर दिया। मजबूरी में इस मजदूर ने पैसा उधार मांगकर साइकिल खरीदी और उसी को चलाते हुए 14 दिन के सफर में पटना पहुंचा। जी हाँ, लॉकडाउन में ऐसी कहानियां और असल के ऐसे किरदारों को देख सुनकर आप और हम सहम उठेंगे। और जिंदगी की मजबूरी है और जिंदा रहने के लिए ये सब सहना शायद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.